तहरीक इनकलाब है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें जब तक उनके नेट का कोई सिलसिला बेहतर होता। देखिए, तहरीक इनकलाब, हम सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया की वार है, बाकी मैदान में भी हम देखते हैं, जब भी बहुत सारे दोस्तों ने हमने जब देखा कि बहुत ज्यादा हमें हिस्ट्री बड़ी गलत पढ़ाई जा रही है 47 से, उससे पहले से हमें हिस्ट्री बड़ी ही गलत पढ़ाई जा रही है। 16 मार्च 1846 हिस्ट्री बहुत गलत पढ़ाई जा रही है। लोगों में नफरतें हैं, नेशनलिस्ट की बेशुमार जमातें हैं, बाकी जो अलाक नवाज हैं वो भी उस तरह खुल के काम नहीं कर रहे, वादी में लोग पीस रहे हैं। तो यहाँ इवन अब हमारे डिफरेंट ग्रुप्स में जब बात होती है तो वादी के लोग कहते हैं आप तो अपने एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं, तो वादी के लिए तो ना मुहर्रम रख रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं, तो आप तो लोग बड़े कंफ्यूज हैं। तो उसमें हमारे जितने भी दोस्त हैं तो उन्होंने यही हमारा एक प्लान किया कि इस तरह की हो जो लोगों को कम से कम सच बताए। वो पाकिस्तान की गलती है तो पाकिस्तान के कहें, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की गलती है, किसी नेशनलिस्ट की, अलाका नवाज की है, दिन में कुछ गलत है, तो कम से कम लोगों को सच बताया जाए। ना ये बताया जाए जब तुम बरस सगी तो तुम्हारी एक रियासत थी, हालांकि गुलाब सिंह खुद गुलाम था। तो ये इसमें ना कम से कम हम लोगों को सच बताने की हमारी कोशिश होगी, और इंशाल्लाह हम सच बोलेंगे और उस पर फिर खड़े होंगे, और काम इंशाल्लाह हम अधूरे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। कटारिया साहब आपकी तरफ आते हैं, ठीक हो गया। कटारिया साहब को मेरे ख्याल में कुछ बेहतर हो गए हैं। कटारिया साहब हमें ये बताएं कि आपने कहा कि उस वक्त जो मसल्ला जदोजहद थी वही एक वाहिद रास्ता था, पूरी दुनिया में इस तरह की जदोजहद चल रही थी। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इस तरह की जदोजहद वक्त की जरूरत थी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर आपने सिर्फ 5 सालों में आपने क्यों कर दिया? मुझे प्लीज आप अंसर मुजफ्फर साहब मुझे इनका वो सवाल दोबारा दोहरा दें जो इन्होंने मुझसे पूछा था। वही तो दोहरा रहा हूँ, इनका सवाल भी यही है और मेरा सवाल भी यही है कि अगर आपने कहा कि उस वक्त की जरूरत थी मसल्ला जदोजहद, तो फिर आपने सिर्फ 5 सालों में इस मसल्ला जदोजहद को रमजान सीज फायर लाइन करके खत्म क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डील हुई थी? उस डील के बारे में बताएंगे? यही जवाब मैं देने लगा था, तो लेकिन मेरा नेट पता नहीं बीच में आज कोई मेरे साथ ही दुश्मनी है नेट की। ठीक है, ठीक है, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। आप हमें उस डील के बारे में बताएं जिस डील की वजह से JK के अंदर दरारें पड़ी। अमानुल्लाह साहब, यासीन मलिक को ISI का एजेंट कहा गया, और ये बात भी हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन जो वो दरारें थी उस दरारों के बारे में बताएं। सरदार साहब, आप उन दरारों के बारे में बता दें। आप, मेरे ख्याल में उनका नेट का इशू रहेगा, तो ये आपको मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो वो जो दरारें हैं उसके बारे में आपके पास क्या मालूमात है, क्या डील हुई थी? देखें, उसमें ना हमारे नेशनलिस्ट समय अक्सर करते हैं जी शिमला माहिदा हुआ, हालांकि शिमला माहिदे में भी उस पर UNO की करारदादों पे कोई असर नहीं पड़ा। आप UNO की उस देख लें, उनके जो सेक्शन है 103, उसमें यह है कि अगर दो ममालिक के कुछ तनाजात हैं तो वो हल नहीं हो रहे, या वो मुतजाद हैं UNO की करारदाद के या UNO के किसी लॉ के तहत, तो उसमें UNO के लॉ के हिसाब से UNO के जितने भी करारदाद हैं, UNO के जितने भी फैसले, उसको फोकियत दी जाएगी। तो उससे कोई वाज़ेह फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये क्वेश्चन इनसे है हजरात से कि आप बताएं मई 1994 में क्या मायदा हुआ था, क्यों हथियार डाले गए थे जब तारीख अरूज पे थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो तल्ख हकीकत है। हजारों, हालांकि 600 यासीन मलिक सब मान रहे हैं, लेकिन 1000 में मुजाहिदीन शहीद हुए, वेपन्स हैंड ओवर किए गए जब तहरीक अरूज पे थी, और उसके बाद मुखबरियां हुई, क्या कुछ हुआ। तो हम इनसे ये सवाल करते हैं कि आप देखिए ना, हम 47 से ले गए हैं, हमारे गद्दारियां किसने की हैं? हम कह रहे हैं सच बोलेंगे, वो अलाका नवाज ने की। मुझे आप अपना सवाल दोहरा दें प्लीज, मेरा नेट कट जाता है, मेरा नेट कट जा रहा है, मेरा नेट कट हो रहा है। आप मुझे सवाल दोहरा दें, मैं सवाल के ऊपर आके जवाब देने की डायरेक्ट कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ कि शायद लोग समझते होंगे कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन पता नहीं बदनसीबी कि आज ही मेरा नेट खराब है। उधर भाई सुने आप मुझे दोहरा दें सवाल प्लीज, साहब। सवाल मैं उसका जवाब दूं। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उस टाइम मसल्ला जदोजहद वक्त की जरूरत थी, फिर सिर्फ 5 सालों में आपने उस मसल्ला जदोजहद को क्यों खत्म कर दिया? और 1994 के अंदर रमजान सीज फायर लाइन जो डील हुई थी, उस डील के बारे में बताएं, वो डील क्या थी, उससे आपने क्या हासिल किया, और उससे तारीख को क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ? बात यह है कि जी कि हम सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं लड़ रहे थे, हमें बहुत से मौजूद पर मुकाबले का सामना था।
मैं सीज फायर को जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उसको मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा। मैं वहां फील्ड के अंदर मौजूद था, 94 का वाकया भी मुझे याद है, दरगाह हजबल का मार्का भी मुझे याद है, और ग्रुपिंग अमाउल्ला खान यासीन मलिक साहब की हुई वो भी मुझे याद है। मैं उस टाइम अरेस्ट नहीं हुआ था, मैं फील्ड में था। लेकिन उस साइड अगर आप लोगों से पूछेंगे तो कुछ और स्टोरियां हैं, यहाँ पर कुछ बनावटी बनी बनाई और स्टोरियां हैं। मैं सरदार साहब की बात का एक जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता इस चीज का कि कब यासीन मलिक साहब ने हैंड ओवर किए वेपन। सीज फायर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी सीज फायर की वजह से जेकेएलएफ दो टुकड़े हुए, उसी सीज फायर की वजह से जेकेएलएफ दो टुकड़े हुई। हमने राय फरार अख्तियार नहीं की, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि 2000 तक JKNLA के नाम से मुसल्लह जदोजहद हमारी जारी रही। लेकिन वक्त और हालात ने 2011 में अमानुल्लाह खान और यासीन साहब को फिर एक कर दिया, जो कि तरीक की कौम की नजरिए की भी जरूरत थी। बीच में रह गया सवाल आपका कि क्या हम गलत उस टाइम ठीक थे तो मुसल्लह जदोजहद शुरू की, या उसके बाद हमें अक्ल आई तो हमने इसको सीज फायर कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन ने भी सीज फायर किया, उसकी स्टेटमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से मजीद डार मारा गया। मजीद डार मारा गया। ये कंट्री एक बहुत मुतनाज़ा सी बहस है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। इसी तरह जब अल-फरान का मसला हुआ, हरकत अंसार ने सीज फायर किया। हरकत अंसार और हरकत जिहाद इस्लामी दो पार्टीज वजूद में आई। हरकत अंसार और हरकत जिहाद इस्लामी दो पार्टी वजूद में आई। इसी तरह आप इस्लामी इनकलाबी महाज को आप देख लें, उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जो चीज मैंने कहा, मैं जिसको डिफेंड कर रहा था कि वक्त और हालात की जरूरत थी, मुसल्लह जदोजहद की हमने शुरू की, साथ हमने सफारती भी सियासी भी जदोजहद जारी रखी हुई है। लेकिन अभी भी हमारे, अगर आप आयन देखेंगे, उसमें लफ्ज है मुअत्तल, ना के खारज। खारज का मतलब है फॉर एवर के लिए छोड़ देना, मुअत्तल का वक्त है ता हुक्म सानी। जब ऐसे हालात होंगे तो हम बिल्कुल मैदान में मौजूद हैं। अल्लाह का फजल है, आज भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हमारा वहां आर पार मौजूद है, जारी है, और हम इन टच भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमें आईएसआई, या इसका मतलब ये नहीं है जब हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम जिहाद करेंगे। पहले भी उनके कहने पर नहीं हुआ था, अब भी उनके कहने पर नहीं हुआ। सीज फायर हुआ है। मैं सरदार साहब की बात को, मेरे ये सरदार साहब, आप इसको किस नजर से देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि तब हमने हथियार हैंड ओवर नहीं किए? तो सिंपल सी बात है, आपने मुसल्लह जदोजहद छोड़ दी तो हथियार ही हैंड ओवर किए, वो कौन सा आपने घर ला के रख दिए? तो पहला ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि क्या उससे मतलब यासीन मलिक साहब ने क्या पाया और क्या खोया, और अमानुल्लाह साहब ने क्या पाया और क्या खोया? देखें अपना उसमें ना जो ये शुएब कटारिया भाई 16 साल ये अरेस्ट रहे हैं, तो हम इनकी लोगों की कुर्बानियों की कदर करते हैं। लेकिन ये है कि अभी इन्होंने कहा है बाद में अमानुल्लाह और यासीन साहब एक हो गए, तो आपने हजारों लोग शहीद करवा के गले मिल रहे हैं, और मुनाफिक आप कह रहे हैं पाकिस्तान को, मुनाफिक आप कह रहे हैं जिस फैमिली को जिन्होंने आजाद कश्मीर आजाद करवाया। तो हजूर आप गरेबान में भी तो देखें ना, कम से कम हम तो कह रहे हैं हमारी तहरीके इनकलाब कश्मीर, हम कह रहे हैं सच बोले, सबका जो भी गलत कर रहे हैं। मैं तो मैदान में हूँ, हमारे लीडर मैदान में, जुनैद सराई, अशरफ सराई साहब का बेटा है, हमारे तो बेटे कुर्बान हो रहे हैं जब ये लोग यूरोप में घूम रहे होते हैं। हम तो मैदान में हैं, तो हम इनसे कह रहे हैं हम तो जब भी मैदान में थे, आज भी मैदान में। लेकिन यहाँ एक बड़ी टेक्निकल चीज है, तजाद है आजाद कश्मीर की JKLF में और मकबूजा कश्मीर में। वो मोमन लोग हैं, और यहाँ बताया जाता है कि 2020 में जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी में हम थे, तो आज हमारी औलादें हैं। तो ये अल्लाह इनको हिदायत दे, दीन से बेजार लोग हैं, इन लोगों की कुर्बानियां हैं, लेकिन इनमें बहुत तजाद है। देखिए कुर्बानियां वो मोमन दे रहे हैं, कुर्बानियां इशफाक मजीद वानी जैसे दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे, हम उनकी पार्टी है, बुश लिबरेशन फ्रंट के तो हम हैं, हम आज भी लड़ रहे हैं। हालांकि जो जितने वादी के पुराने JKLF के लोग हैं वो कहते हैं, वो तो तंज करते थे, इंडिपेंडिया कहते थे, तंज करते थे, जो भी खुद मुख्तियारी की बात करते, तो वो तो मोमन लोग थे। तो यहाँ तजाद है, वो कोई ये जो डिस्टन्फो में पकड़ा जाता है, वो कुछ इंडियन फौजियों को शहीद कह रहा होता है।